दर्द हो रहा है बुढ़िया को, ऐसे ही ठीक होगी तू। अब बोलेगी अपने बेटे को, बताओ। कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दे, कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा है तुझे जल्दी समझ आ गया, वरना तो तेरा दूसरा हाथ भी जलाना पड़ता। ओह सॉरी, बाय द वे वो क्या है ना कि मैं थोड़ी साइको टाइप हूँ। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता ना तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, और बेहतर होगा आगे से तुम मेरी ऐसी ही बात मानती रहो। और अपने बेटे से मेरी शिकायत मत करना कि मैं काम नहीं करती हूँ, बात नहीं मानती हूँ। वो क्या है ना, वो मेरे प्यार में पागल है, उसे तुम पागल ही रहने दो और तुम अपना काम अच्छे से करो। समझ आया? ठीक है बहू, मैं अपने बेटे से कुछ नहीं कहूंगी, तेरी सारी बातें मानूंगी। फिर अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? अब जल्दी से ना सारा घर साफ कर दो, और हाँ ये हाथ में ना पट्टी बांध लेना। और पता है ना शाम को अंकित से क्या बोलना है कि उनकी प्यारी बहू ने कितनी सेवा करी। हाँ बेटा। गुड, चलो अब काम चालू करो। सूरज, एक गिलास पानी दे यार। माँ, ये आपके हाथ में क्या हुआ? आपने पट्टी क्यों लगा रखी है? वो बेटा कुछ नहीं, वो हाथ जल गया था काम करते वक्त। माँ, आप अपना ध्यान रखा करो। इस उम्र में आपके इतनी चोट लग गई, बताओ कितनी तकलीफ होगी आपको। अरे साक्षी, माँ के हाथ में इतनी चोट लग गई, कहाँ थी तुम? वो अंकित, मैं नहाने जा रखी थी, इतने में वापस आई, इतने मम्मी जी का हाथ जल चुका था। वैसे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी, और मैंने मम्मी जी को पट्टी भी कर दिया है। मम्मी जी ये जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलो अच्छा किया। और माँ, क्या जरूरत है हर टाइम काम करने की? थोड़ा टाइम रेस्ट करो। देखा, हाथ में लग गई ना। सूरज है, साक्षी है, वो काम कर लेंगे, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी, तू फिक्र मत कर। चलो अब मैं चेंज कर लेता हूँ। रुक बेटा। हाँ माँ, बताओ क्या बात है? मुझे तुझसे कुछ। अरे मम्मी जी, बातें तो होती रहेंगी, आप पहले खाना खा लीजिए, दवाई ले लीजिए, उसके बाद आराम से अंकित से बात करना। क्यों अंकित? हाँ माँ, पहले आप खाना खा लो, दवाई खा लो, उसके बाद आराम से बात करते हैं। और वैसे भी आपको कितनी अच्छी बहू मिली है जो आपका कितना ख्याल रखती है। नहीं मालिक, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मालकिन जैसा दिखती हैं या फिर जैसा दिखने का नाटक करती हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या सूरज जी, तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? मतलब ये कि जो कुछ भी माँ जी के साथ हुआ है ना, वो हुआ नहीं है बल्कि किया गया है, और ये सब मालकिन ने किया है। तू पागल हो गया है? कुछ भी बोले जा रहा है। वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ सूरज, तुम ये क्या उटपटांग बातें करे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम होश में भी हो? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे पता है मालकिन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास सबूत है, भी दिखाता हूँ। ये देखिए मालिक। बहू क्या कर रही है? छोड़, मेरा हाथ चल रहा है बहू, पागल हो गई। छोड़, चल रहा है बहू। दर्द हो रहा है बुढ़िया को, ऐसे ही ठीक होगी तू। छोड़, मेरा हाथ चल रहा है बहू, पागल हो गई। साक्षी, ये सब क्या है? तुम माँ को टॉर्चर कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम जानती हो ना कि ये मेरी माँ है, और मेरी तो क्या, ये तो तुम्हारी भी माँ है। तुम्हें सब सोचना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर जाओगी। अंकित, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे मेरी बात बोलने का मौका तो दो। एक बार मेरी बात सुनो तो सही। क्या मौका दूं और कितनी बार मौका दूं? ये वीडियो सब कुछ बता रही है। ये वीडियो मेरे सामने है, और इस वीडियो में जो दिख रही है वो तुम ही हो ना। और एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो भी तुम ये सब करती? और मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमको पसंद किया और अपने घर पे ले आया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को इतनी तकलीफ हुई और उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अंकित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने माँ के साथ ये सब किया। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तुम्हें अब ये लग रहा है कि ये सब होने के बाद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हारी इस गलती की ना कोई भी माफी नहीं है, और आज हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है ना, वो मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। तुम अपने घर जाओ। अंकित, तुम मुझे सच में बाहर निकाल रहे हो, वो भी अपनी माँ के लिए? हाँ, मैं अपनी माँ के लिए तुमको घर से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। और मेरे लिए मेरी माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो तुम हमारे इस घर से निकलो। पर अंकित। आओ। और माँ, आप मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और मेरे को तो अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं इतनी खराब बहू लेके आया जिसने मेरी माँ को इतना कष्ट दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। नहीं बेटा,
तू क्यों माफ़ी मांग रहा है? तुझे तो इन सभी बातों का कुछ भी पता नहीं था, तू तो बिल्कुल अनजान था। और बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तूने सही और गलत में से सही को चुना, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तूने अपने रिश्तों की मर्यादाओं को रखा। और बेटा मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे। जी माँ।